भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मुकाबला यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जा रहा है मेलबोर्न में। दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के 474 के जवाब में बेहतरीन शुरुआत करती नजर आई। चूंकि 51 पर 2 विकेट गिरने के बाद विराट कोहली और जायसवाल के बीच में कुल मिलाकर 102 रनों की साझेदारी हो गई थी। विराट शानदार लय में नजर आ रहे थे। वो उस वक्त 36 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल 82 रन पर खेल रहे थे। एक तरफ जहां विराट अपने अर्धशतक की तरफ अग्रसर हो रहे थे, वहीं जायसवाल शतक की तरफ बढ़ रहे थे और लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी दिन का खेल खत्म होते होते एक 50 और एक शतक बना करके नाबाद रहेंगे और भारत कम से कम 180 के आसपास का स्कोर बना चुका होगा 2 विकेट पर और एक मजबूत स्थिति में टीम इंडिया रहेगी। लेकिन विराट कोहली की एक गलती ना सिर्फ जायसवाल के शतक को अधूरा कर गई, साथ ही साथ भारतीय टीम पर भारी पड़ गई और उसके अलावा डब्ल्यूटीसी भी फंसा गई है। कैसे फंसा गई है वो आपको हम बताते हैं। कैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बदौलत भारत पहुंच सकता है डब्ल्यूटीसी फाइनल में, जबकि ये सच नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के भरोसे हैं तो फिर आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने का हक नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के खुद के लाले पड़े हुए हैं जीतने के। पाकिस्तान कैसे चाह करके भी भारत को नहीं पहुंचा सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये मुकाबला खेला जा रहा है, इसमें टीम इंडिया एक समय ऐसा लग रहा था जब 153 पर 2 विकेट इंडिया का था कि भारत जो है इस मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। अगर भारतीय टीम 400 के आसपास का स्कोर खड़ा करती है या 500 पहुंच जाती है, चूंकि एक साझेदारी अगर बड़ी बनती तो बाद में बल्लेबाज रन बना देते, तो फिर उससे ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनता और तीसरी पारी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती तो आप उनको कम रन पर आउट करके इस मैच को जीतने के बारे में भी सोच सकते थे। लेकिन अब टीम इंडिया को ड्रॉ के बारे में सोचना होगा। ड्रॉ करने से टीम इंडिया का काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्रॉ करेंगे तो फिर अगर आप आखिरी मैच जीतते भी हो तो सिर्फ 2-1 से मैच जीतोगे, फिर भी आपको कहीं ना कहीं निर्भर रहना पड़ेगा श्रीलंका के ऊपर में। सीरीज ड्रॉ होता है अगर, तो भी श्रीलंका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं जहां लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ही नहीं बल्कि इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेगा और भारत डब्ल्यूटीसी फाइनल से बाहर हो जाएगा। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो शायद वो विराट कोहली का जो जायसवाल के साथ मिक्सअप हुआ, जहां पर कि जायसवाल ने एक शॉट खेला मिड ऑन की तरफ में और उसके बाद दौड़े और विराट कोहली सुन ही नहीं पाए और उधर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया उस कॉल पे। नतीजा ये हुआ कि जायसवाल नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए, विराट कोहली वहीं पर मौजूद थे और गलती चूंकि विराट कोहली की थी, चूंकि कॉल वहां पर जायसवाल का था, वो जिस तरफ गेंद जा रही थी उसी तरफ दौड़ रहे थे। तो अगर विराट कोहली रिप्लाई दे दिए होते वहां पर, अगर वो रिस्पॉन्ड करते जाते दौड़ करके, तो ये तय था कि जब तक रन आउट किया गया जायसवाल को स्ट्राइकर एंड पर, उतने देर में विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड पर पहली बात तो पहुंच जाते, क्योंकि जब वो दौड़ रहे थे पहली बात की डायरेक्ट थ्रो नहीं था। विकेट कीपर लगभग 15-20 गज की दूरी तय करके आए थे एलेक्स कैरी, तब उन्होंने दस्ताने में गेंद को गैदर किया। तो मिड ऑन से जो है वो थ्रो आना, फिर विकेट के पास आना, चूंकि वहां पास में कोई प्लेयर नहीं था, क्योंकि सब 2-3 प्लेयर एक साथ पहुंचे विकेट पे, तब तक मौका था कि अगर विराट कोहली वो कॉल पर जाते तो शायद उतना एग्रेसिव थ्रो भी नहीं आ पाता, क्योंकि वो पैट कमिंस को भी लगता कि ये तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले ही भारत के लिए इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहतर रनिंग की थी इसी पारी के दौरान। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ नहीं, बहुत बड़ा मिक्सअप हुआ। नतीजा ये हुआ कि जायसवाल 18 रन से अपना शतक चूक गए, 82 रन पर वो रन आउट हो गए। आउट होने के साथ अगले ओवर में कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था विराट कोहली का, उनकी वजह से आउट हुए जायसवाल। हुआ ये, अगले ओवर की पहली गेंद, मतलब जिस गेंद को छोड़ने की रणनीति बना करके आए थे, छठे सातवें स्टंप्स की गेंद को छोड़ने की रणनीति बनाकर विराट कोहली आए थे, उसी गेंद को उन्होंने एक बार फिर से ड्राइव कर दिया और बाहरी किनारा लगा, बोलैंड को विकेट मिला और भारत ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया। रही सही कसर जो है जब आकाशदीप आए थे 5वें विकेट ग्रुप में, वो भी आउट हो गए। अब 2 बल्लेबाज क्रीज पर हैं, पंत और जडेजा। अब यही नैया शायद पार लगा दे तो अलग बात है, नहीं तो भारत के लिए मैच ड्रॉ करना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जायसवाल को रन आउट करवाया विराट कोहली ने, खुद भी आउट हो गए और डब्ल्यूटीसी का जो सिनेरियो है उसको फंसा दिया है। कहीं रही बात अफ्रीका की, तो उनको पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मैच जीतना है, चाहे पहला टेस्ट जीते या दूसरा टेस्ट जीते, जीतते ही क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी कैसे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों मैच हरा देगा? दोनों मैच हराने की जो हैसियत है वो पाकिस्तान की नहीं है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। पाकिस्तान एक मैच जीत सकता है, हो सकता है जीत जाए पहला टेस्ट मैच या दूसरा टेस्ट मैच, कोई भी एक मैच अगर जीत जाता है तो एक मैच भी अगर अफ्रीका जीतेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की हैसियत में नहीं है कि वो अफ्रीका को दोनों मैच हरा देगा। और अगर दोनों मैच हरा देता है तो हमारे लिए अच्छी ही बात है, हम तो वैसे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन आप भी जरा सोचिए, इस परफॉर्मेंस के दम पर क्या हम डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के हकदार हैं? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।